बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की इस सिलसिलावार मालूमाती वीडियो नंबर आज जो हम जारी कर रहे हैं, ये हिस्सा 2 में जो पिछली हमने वीडियो कल शेयर की थी उसका ये दूसरा हिस्सा है और वीडियो नंबर 22 है। तो दोस्तों, जंग के मैदान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खूब जोरों शोर से हंगामा का जार गर्म था। एक शकीस ने दूर से एक पत्थर फेंका जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होठ जख्मी हो गया था और नीची का एक दांत शहीद हो गया। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाय मुबारक एक गड्ढे में जा पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बाहर निकाला। आप के गिर्द जब सहाबा कराम की एक मुख्तसर जमात फराहम हो गई और लड़ाई शिद्दत से जारी हुई तो कफार के हमलों में सुस्ती पैदा होने लगी और सहाबा कराम ने कफार को मार मार कर हटा दिया। इस हालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की तरफ मुतवज्जह होने का हुक्म दिया और सहाबा कराम की जमात के साथ पहाड़ की एक बुलंदी पर चढ़ गए। मुद्दा इससे यह था कि कफार के नरगा से निकलकर पहाड़ की पुष्ट पर ले लें और इस लड़ाई का महाज कायम हो जाए। चुनाचे ये तदबीर यानी लड़ाई के लिए बेहतरीन मुकाम को हासिल करना बहुत मुफीद साबित हुआ। मुसलमानों के बुलंद मुकाम पर चढ़ जाने के बाद अबू सुफियान ने भी पहाड़ पर चढ़ना चाहा और वो कफार की जमात को लेकर दूसरे रास्ते से ज्यादा बुलंद मुकाम पर पहुंचना चाहते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक को हुक्म दिया कि इनको ऊपर चढ़ने से बाज रखो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने चंद हमराइयों के साथ इस तरफ रवाना हुए और अबू सुफियान की जमात को नीचे धकेल दिया। अब मुसलमानों की जमात जल्द जल्द बढ़ने लगी। मुसलमान जो मुंतशिर हो गए थे पहाड़ की इस बुलंदी पर आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे। कफार को अब ये जुर्रत ना हुई कि मुसलमानों पर हमला हो, मगर एक काफर अबी बिन खलफ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पहले से इरादा करके आया था, अपने घोड़े पर सवार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुआ। इसको आते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसको आने दो। वो करीब पहुंचकर आप पर हमला करना ही चाहता था कि आपने एक सहाबी हारिस बिन समा के हाथ से नेजा लेकर इस पर वार किया। नेजा की अन्नी इसके हंसली यानी गर्दन के नीचे की हड्डी में लगी। ये जख्म बहुत मामूली सा मालूम होता था, लेकिन वो ये जख्म खाकर नहायत बदवासी के साथ भागा। वो जब हमला आवर हुआ था तो ये शोर मचाता हुआ चला आया था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर नौजुबिल्लाह कत्ल करके आएगा। इस बदवासी और सारसमिंगी के साथ जब वो भाग गया तो मुशरिकीन ने इसका मजाक उड़ाया। चुनाचे इस जख्म की वजह से वापसी में मक्का पहुंचने से पहले रास्ते में ही वो मर गया और यही एक शख्स है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कत्ल हुआ। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, क्या तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? आपने सहाबा कराम से फरमाया, इसका जवाब ना दो। फिर इसने पूछा, क्या तुम में अबू बकर सिद्दीक है? इस तरफ से कुछ जवाब ना मिला। फिर इसने पूछा, क्या तुम में उमर बिन खत्ताब है? इस पर भी सुकूत रहा। फिर वो बोला, मालूम होता कि सब कत्ल हो गए। इस पर हजरत उमर फारूक को ताब ना रही तो फौरन चलाकर बोले, ऐ अल्लाह के दुश्मन, ये सब जिंदा है और तू रसवा होगा। ये सुनकर कुछ मुतसब सा हुआ और फखरी अलज में कहने लगा, हब्बल के जे हब्बल की जे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि इसका जवाब दो कि अल्लाह आला और वजल, अल्लाह बरसरो और बुजुर्ग है। अबू सुफियान ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की जुबान से ये सुनकर, बहुत हमारा तुम्हारा नहीं है। उमर फारूक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मौक़िफ़ जवाब दिया और कहा, अल्लाह हमारा वली है, तुम्हारा वली नहीं है। अबू सुफियान ने कहा कि ये लड़ाई जंगे बदर के बराबर हो गई है, हमने जंगे बदर का बदला ले लिया है।
حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، نہیں، برابر نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا، پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دو کہ اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روانگی کا نظارہ دیکھو۔ اگر انہوں نے اونٹوں پر کجاوے کسے اور گھوڑے کو تل رکھے تو یہ مکہ کو جانا چاہتے، اگر اس کے خلاف گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں کو پر کجاوے رکھے تو مدینے پر حملہ کا قصد رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے مدینے پر حملہ کا قصد کیا تو ہم ان پر ابھی حملہ کا آور ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کے خبر لائے کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو تل رکھے ہوئے تو دوستو اس کے بعد مطمئن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترے، میدان میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ کافروں نے بعض شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے موقع پا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آنکھیں نکال لی تھیں، سینہ چاک کر کے جگر کاٹ کر نکالا اور اس کے دانتوں سے چبایا مگر نگل نہ سکی، اگل دیا، اس لیے جگر خوارہ مشہور ہوئی۔ زبیر بن علوم کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بہن تھی، بھائی کی لاش کو دیکھنے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ ان کی لاش کے پاس جانے سے روکو۔ انہوں نے منع کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہو چکا ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، میں نو کرنے نہیں آئی، میں صبر کروں گی اور دعائے مغفرت مانگوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی لاش اور ان کی جگر کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے دیکھے، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دعائے مغفرت کی اور چلی گئیں۔ علامتدار اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی، جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر سر چھپایا اور پاؤں کو گھاس ڈال کر چھپایا۔ تمام شہداء بلا غسل ایک ایک قبر میں 2 دفن کیے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کے مدینہ کی طرف چلے گئے تو راستہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حمنہ بنت بخش آتی ہوئی ملی۔ ان کو ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر سنائی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھا، پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سن کر وہ بے تاب سی ہو گئی اور رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ عورت کو شوہر کی محبت یا زیادہ ہوتی ہے۔ انصار کے قبیلہ کی خاتون کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر مدینہ سے چلی۔ راستہ میں کسی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بقرعید سے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بقرعید سے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے سن کر بھی یہی کہا کہ مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید سے بتاؤ۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تمہارا شوہر بھی ہو گیا شہید۔ انہوں نے یہ سن کر بھی یہی فرمایا کہ مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سناؤ۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر اس خاتون نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو پھر تمام مصائب ہیچ ہیں۔ اس لڑائی میں جو مدینہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہوئی تھی،
अहद नामे के मुआफ़िक यहूद मदीना को मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ना और कफार मक्का का मुकाबला करना चाहिए था। अब्दुल्ला बिन अबी के वापस आने जमीयत की कम हो जाने के बाद बाज़ सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज भी किया था कि यहूदियों से मदद तलब करनी चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मदद मांगनी मुनासिब नहीं समझी थी। चुनाचे यहूदी मजे से अपने घरों में बैठे और इस लड़ाई के नतीजे का इंतजार करते देखते रहे। यहूदियों में से एक शख्स मुखरीक नामी ने अपनी कौम से कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फर्ज है। उन्होंने कहा कि आज शंबा का दिन है, हम नहीं लड़ सकते। मुखरीक ने कहा कि ये नबी और कुफार का मुकाबला है, शंबा माना नहीं हो सकता। चुनाचे इसने तलवार उठाई और सीधा मैदान जंग में पहुंचा। जाते हुए ये ऐलान कर गया कि अगर मैं मारा जाऊं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तारुफ न करना। लड़ाई में शरीक हुआ और मकतूल हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह हाल मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि वो बेहतरीन यहूद था। एक शख्स हारिस बिन स्वेद नामी मुनाफिक मुसलमानों के हमरा मैदान जंग तक गया। जब लड़ाई शुरू हुई तो मजल बन ज्यादा और कैस बिन जैद मुसलमानों को शहीद करके मक्का की तरफ भाग गया। चंद रोज के बाद मदीना में वापस आया और गिरफ्तार होकर हजरत उस्मान बिन अफ्फान के हाथों से कत्ल हुआ। इस लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा मुसलमानों को ये हो कि मुनाफिकों को खूब पहचान सके और दो दुश्मनी में तमीज करने के मौका इनको मिल गया। मदीना पहुंचकर अगले दिन शव्वाल 3 हिजरी बरोज शंबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो लोग कल लड़ाई में शरीक थे सिर्फ वही कफार से मुकाबला करने के लिए निकले। किसी नए शख्स को यानी ऐसे शख्स को हमरा चलने की इजाजत न थी कि जो जंग ओहद में शरीक न था। सिर्फ एक शख्स जाबिर बिन अब्दुल्ला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमरा चलने की इजाजत दी थी। चुनाचे तमाम साहबा जो शरीक जंग ओहद थे हत्ता कि जख्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से निकले। आपने मदीना से रवाना होकर 8 मील चलकर मुकाम हमरा अल असद में मुकाम किया और 3 दिन तक आप हमरा अल असद में मुकीम रहे। इत्फाकन माबद बिन अबी माबद खजाई जो कि मक्का को जा रहा था इस तरफ से गुजरा। मुकाम रोहा में पहुंचकर मशरकीन ने सोचा कि इस लड़ाई में हमको मुसलमानों के मुकाबले में कोई फतह नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा ये कहकर बराबर का मुकाबला रहा, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि फतह मंद वापस आ रहे हैं तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे साथ मुसलमान कैदी कहाँ है, फिर पूछेंगे कि माल गनीमत कहाँ है। पर जब कोई कैदी हमारे पास नहीं, माल गनीमत भी नहीं, और वलीद बिन आसी, अबू अमैया बिन अबी हजीफा, शाम बिन अबी हजीफा, अबी बिन हलफ, अब्दुल्ला बिन हमीद, असदी तला, अबू सईद बिन अबू ताला, मुसावा बिन पसरान ताला वगैरह 17 ऐसे शख्स जो मशहूर सरदारान कुरैश में थे और 5-6 दूसरे बहादुर कत्ल करा आए हो, तो हमको कौन फतहमंद ख्याल करेगा, जबकि हमारे हाथ से सिर्फ हमजा और मुसाब वगैरह 3-4 काबिल तज़किरा आदमी मकतूल हो चुके। और ये सोचकर सब की राय बदली। असर नौ फिर मारने मरने पर इज़हार मुस्तदी किया और अबू सुफियान इस तमाम लश्कर को लेकर मुकाम रोहा से वापसी पर आमादा हुआ कि मदीना पर हमला आवर हो। इसी हालत में माबद बिन अबी माबद मुकाम रोहा पे पहुंचा। इसने अबी सुफियान को खबर सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकलकर तुम्हारे तवाक़ुफ़ में रवाना हो चुके हैं। मुझको इनका लश्कर हमरा अल असद में मिला था और वो गालबन बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाने वाले। ये खबर सुनते ही लश्कर कफ्फार बदवाज होकर वहां से सीधा मक्का की जानब रवाना हुआ और मक्का पहुंचकर इसने दम में दम आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तहकीक हो गई कि कफ्फार बदवासी से मक्का तरफ भाग चले हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। ये सफर आपका गज़वा आमरा अल सद के नाम से मशहूर है। इसके जरिए कफ्फार के दिलों में मुसलमानों का रोब कायम हुआ। मदीना इनके हमले से महफूज रहा। जंग ओहद में तीर अंदाजों की गलती और हुक्म की तामील में कोताही करने के सबब मुसलमानों को सद्दामा जरूर पहुंचा।
اور परेशानी का सामना हुआ। इस जंग की निस्बत आमतौर पर मशहूर है कि मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। मुसलमानों ने कफ्फार को अपने सामने से भगा दिया था और कफ्फार शिकस्त पा चुके थे। बाद में वो फिर हमला आवर हो सके, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने के लश्कर ने मैदान नहीं छोड़ा। कफ्फार ही ने जंग को आइंदा साल पर मुलतवी किया और मुसलमानों ने इस अल्तवा को मंजूर कर लिया। मैदान से अव्वल कफार मक्का की तरफ रवाना हुए, बाद में मुसलमान वहां से मदीना की तरफ चले। हमर असद में मुसलमानों के आने की खबर सुनकर कफार इस सरासीमिया होकर भागे। हाँ, इसमें शक नहीं कि मुसलमान कफार मुक्तुलिन की निस्बत ज्यादा शहीद हुए और ये मैदान जंग के मामूली वाक़यात है। इस लड़ाई के बाद तक इस साल में कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं हुआ। इसी साल निसफ रमजान नूर मुबारक के करीब हजरत अली ने जंग उहद में मुसलमानों के चशम जख्म पहुंचने से मुनाफिक और यहूदी बहुत खुशी हुई। इसकी बनाई और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजरी से काम लेते रहे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।